बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है व्यूअर्स आप सब लोगों के। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग ठीक ठाक होंगे और हमेशा की तरह खुशबाश होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा अपनी हिफ्ज़ और ईमान में रखे। व्यूअर्स आपसे दरख्वास्त है कि जो लोग मेरा चैनल पहली बार देख रहे हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और सब्सक्राइब ऑप्शन के साथ एक बेल का बटन होगा उसे ज़रूर प्रेस कर दें ताकि मेरे न्यू वीडियो आने पर आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। तो व्यूअर्स अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो उन्हें लाइक ज़रूर किया कीजिए और मुझे कमेंट भी ज़रूर किया कीजिए ताकि मुझे पता चल सके आप लोगों के मसाइल का और उसके अलावा कि मुझे मेरी हौसला अफजाई हो सके कि आप लोग मेरी वीडियो को लाइक कर रहे हैं। तो व्यूअर्स चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। मैंने आप लोगों के कुछ कमेंट्स देखे और मुझे अंदाज़ा हुआ कि आप लोग किस किस परेशानी से दो चार हैं। बहुत से लोग बहुत परेशानी में मुब्तला हैं और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको उन तमाम परेशानियों से निजात दिलाए जिनमें आप मुब्तला हैं। आप लोगों की परेशानियों को मद्देनज़र रखते हुए मैं इस टॉपिक पर बार बार वीडियोस बना के अपलोड कर रही हूँ ताकि किसी भी अमल से आप लोग उस परेशानी से निजात हासिल कर लें जिसमें आप मुब्तला हैं। आप लोगों के ही मसाइल को मद्देनज़र रखते हुए आज फिर मैं इस टॉपिक को लेकर आई हूँ कि आप अपने किसी दुश्मन से कैसे निजात हासिल कर सकते हैं। पहले भी मैंने जो वीडियोस अपलोड किए हैं उस पर वो भी बहुत पावरफुल वज़ाइफ थे और आज एक और वजीफ़ा लेकर मैं हाजिर हुई हूँ कि आप को अगर किसी बहुत ही सख्त तरीन दुश्मन से वास्ता पड़ जाता है, यानी वो आपको बहुत ज़्यादा तंग कर रहा है और बहुत ज़्यादा सख्त दुश्मन है, आप उसकी वजह से बेबस हो चुके हैं और आप बहुत परेशान हैं, तो उसका तोड़ आप कैसे कर सकते हैं, उससे आप कैसे निजात हासिल कर सकते हैं। तो इसका तरीका मैं आपको बताती हूँ। अल्लाह की कलाम में बेशक अल्लाह के नामों में और अल्लाह के कलाम में बहुत ताकत होती है बशर्ते हम लोग हक पर हों। अगर हम हक पर होते हैं तो फिर ये वज़ाइफ जो हैं वो बहुत जल्दी असर करते हैं। अगर हम वाकई मासूम हैं और बरहक हैं और हमें फिर पूरे यकीन कामिल यकीन के साथ हमें वज़ाइफ करना होता है, वजीफ़ा करना होता है। तो अगर तो आपका दुश्मन बहुत सख्त है और आप वाकई ही हक पर हैं तो ही आप ये वजीफ़ा कीजिएगा। अगर आप हक पर नहीं हैं तो बराए मेहरबानी आप ये वजीफ़ा ना कीजिए कि इससे आपको उल्टा नुकसान हो। तो व्यूअर्स अब मैं आपको बताती हूँ कि आपने क्या करना है और कैसे पढ़ना है। ये अल्लाह का एक नाम है और इस इस्म को आपने पढ़ना है किस तरह वो बताती हूँ। ये इस्म है जी या हाफिजू। ये आपने पढ़ना है 7000 मरतबा। किसी भी वक्त बैठकर आप इसको 7000 पढ़ लें, 7000 मरतबा आप पढ़ लें, यानी वजू कर लें। वजू करने के बाद आप दुरूद शरीफ पढ़ना चाहें तो पढ़ लें। दुरूद शरीफ पढ़ लें, बेहतर है कि हर वजीफे से पहले और आखिर में दुरूद शरीफ पढ़ लेना चाहिए। तो इस इस्म का विर्द आपने करना है या हाफिजू का 7000 मरतबा। और उससे पहले आप थोड़ी सी मट्टी ले लें और उस मट्टी को आप अपने आगे रख लें और फिर आप 7000 मरतबा या हाफिजू पढ़ लें। और या हाफिजू पढ़ने के बाद आप उस मट्टी के ऊपर दम कर लें, फूंक मार दें, दम कर लें। और फिर अगर आपके लिए पॉसिबल है तो आप तभी ये अमल कीजिए और उस मट्टी को आप अपने दुश्मन के दरवाजे पर फेंक दें। जो आपका दुश्मन है, अगर वाकई आपको लगता है कि आप हक पर हैं और वो वाकई आपका दुश्मन है और वो बहुत सख्त तरीन दुश्मन है, तो आप ये 7000 मरतबा या हाफिजू पढ़ के मट्टी पर दम करके उस मट्टी को आपने अपने दुश्मन के दरवाजे पर फेंक देना है। तो ऐसा करने से आप दुश्मन पर गालिब आ जाएंगे और दुश्मन आपका मगलूब हो जाएगा और आपको उससे हमेशा के लिए निजात मिल जाएगी। वो आपको तंग करना बिल्कुल छोड़ देगा।
اور اگر آپ ایسا نہیں کر سکتے، آپ کے لیے یہ پاسبل نہیں ہے کہ آپ دشمن کے دروازے پر مٹی پھینک سکیں، تو آپ کو میں دوسرا طریقہ بتا دیتی ہوں کہ آپ نے اس اسم کو کیسے پڑھنا ہے. وہ بھی آپ کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو فائدہ حاصل ہوگا. اور دونوں صورتوں میں آپ کا حق پر ہونا بہت ضروری ہے. آپ نے دوسرا طریقہ میں آپ کو یہ بتا رہی ہوں کہ آپ نے سب سے پہلے تو 3 دن لگاتار روزہ رکھنا ہے آپ نے. یعنی کہ اس طرح آپ کے 3 روزے ہو جائیں گے. 3 روزے رکھنے ہیں جو اس وظیفے کی زکوٰۃ کے لیے ہوتے ہیں، زکوٰۃ ہوگی. آپ 3 روزے رکھیں. 3 روزہ رکھنے کے بعد چوتھے دن آپ نے ایک ہی نشست میں بیٹھ کر، یعنی کہ ایک ہی وقت میں آپ نے پڑھنا، بیچ میں آپ نے بات نہیں کسی سے کرنی. آپ نے ایک ہی جگہ بیٹھ کر اس کو 500 مرتبہ یا حافظو کو یعنی پڑھنا ہے. یا حافظو آپ 500 مرتبہ پڑھیں. اور پڑھتے وقت آپ نے اپنے دشمن کا تصور جو ہے وہ اپنے ذہن میں رکھنا ہے. اور جب آپ 500 مرتبہ پڑھ لیں اور پھر آپ اپنے دشمن کو تصور میں لا کر اس پر پھونک مار دیں یعنی دم کر دیں، تو ایسا کرنے سے انشاءاللہ اگر آپ حق پر ہوں گے تو آپ کا دشمن جو ہے وہ برف کی طرح پگھل جائے گا. یہ آپ کر کے دیکھیں. یہ بہت ہی مجرب وظیفہ ہے، بہت ہی آسودہ ہے، اور آپ اس کو ضرور، اگر آپ حق پر ہیں، واقعی آپ کسی سے پریشان ہیں، تو اس کو ضرور کیجئے. اور اگر آپ کو میری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہے تو آپ اس پر کمنٹ ضرور کیجئے، اسے لائک بھی کیجئے، اور پریشان حال لوگوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجئے. ایسا کرنے سے مجھے بھی ثواب ملے گا اور آپ لوگوں کو بھی ثواب ملے گا. اور برائے مہربانی مجھے اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا. اور میری آپ سے اب میری نئی ویڈیو میں انشاءاللہ ضرور ملاقات ہوگی. اس وقت تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. نہ مانگوں گی تجھ سے تو مانگوں گی کس سے، نہ مانگوں گی تجھ